हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश 12 खड़ी। दोस्तों, कई बार हमें ऐसा मौका आता है जब हमें इंग्लिश में हिंदी नाम लिखने होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स के नाम या किसी शहर का नाम। तो उसे सही तरीके से लिखने के लिए इंग्लिश 12 खड़ी का बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है। तो आज हम यही देखेंगे कि हिंदी नामों को जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो उसकी स्पेलिंग किस प्रकार से बनती है। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे साइलेंट लेटर्स भी होते हैं या उन्हें कई बार अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो उस केस में इंग्लिश 12 खड़ी कोई 100% फॉर्मूला नहीं है, बट हाँ, फिर भी हमें ये एक आइडिया तो देती ही है कि स्पेलिंग क्या हो सकती है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इनको समझना। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला अक्षर है क। तो अंग्रेजी में जब भी आपको क लिखना हो तो उसके लिए आप के का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको का लिखना है तो के के साथ ए आ जाएगा। यदि आपको की लिखना है, जैसे कि किताब, तो अगर आपको की में छोटी ई की मात्रा है तो के साथ आई आएगा, और क में अगर बड़ी ई की मात्रा है की तो के साथ डबल ई आएगा। यदि आपको कु लिखना है और छोटी ऊ की मात्रा है तो उसमें के यू आएगा, जैसे कि किसी के नाम की स्पेलिंग में आता है कुमार, तो कुमार में क में छोटे ऊ की मात्रा होती है, तो यदि उसका नाम हम लिखेंगे तो स्पेलिंग में आएगा के यू। वहीं अगर हमें बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो के साथ डबल ओ आएगा, कु। यदि आपको के लिखना है तो उसे के ई लिखेंगे। यदि क लिखना है, दो मात्रा है ऊपर, तो के ए आई। को के लिए के ओ और कऊ के लिए के ए यू। अब जैसे आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति, तो जैसे कौन लिखना है तो उसके लिए स्पेलिंग क्या बनेगी, के ए यू एन, क्योंकि उसमें दो मात्रा है। ऐसे ही कंग लिखने के लिए के ए एन और कह लिखने के लिए के ए एच। आइए थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। यदि आपको ख लिखना है तो ख लिखने के लिए के एच लिखा जाएगा। खा के लिए के एच ए, जैसे अगर किसी का नाम है खान, शाहरुख खान, तो खान लिखने के लिए के एच ए एन लिखा जाएगा। खी छोटी ई की मात्रा है तो के एच आई, जैसे यदि आपको लिखना है खिलाड़ी तो उसमें ख में छोटी ई की मात्रा होती है तो उसे हम लिखेंगे के एच आई, और बड़ी ई की मात्रा के लिए के एच डबल ई, खी। जैसे यदि आपको लिखना है खीर तो के एच डबल ई आर। खू लिखने के लिए के एच यू छोटी ऊ की मात्रा, और खू बड़े ऊ की मात्रा के लिए के एच डबल ओ। जैसे यदि आपको लिखना है खून तो आप लिखेंगे के एच डबल ओ एन। खे लिखने के लिए होगा के एच ई, यहाँ एच मिसप्रिंट हो गया है पर इसे हम कहेंगे के एच ई। फिर खय के लिए के एच ए आई, खो के लिए के एच ओ, खऊ के लिए के एच ए डब्ल्यू, ख के लिए के एच ए एन। तो खान के लिए भी ऐसे ही लिखा जाएगा के एच ए एन, और खन के लिए भी। जैसे यदि आपको लिखना है खंडहर तो खंडहर लिखने के लिए भी आपको के एच ए एन लिखना पड़ेगा शुरू में। ऐसे ही ख के एच ए एच। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा धीरे धीरे कि बेसिक पैटर्न सेम है, थोड़े थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट एक जैसा सब कुछ चल रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यदि आपको लिखना है ग तो उसे जी से लिखेंगे, गा जी ए, गी छोटी ई की मात्रा है तो जी आई, और गी बड़ी ई की मात्रा है तो जी डबल ई। यदि लिखना है गू, ये छोटी यू की मात्रा है तो जी यू, और गू बड़े यू की मात्रा है तो जी डबल ओ। जैसे यदि आपको लिखना है गूंज
तो उसमें जी डबल ओ आएगा। गे के लिए जी ई, और गए अगर डबल मात्रा है ऊपर तो जी ए आई। गो के लिए जी ओ, और गौ के लिए जी ए यू। जैसे कुछ लोगों का सरनेम होता है गौड़, गौड़ ब्राह्मण, तो गौड़ लिखने के लिए जी ए यू आर लिखा जाएगा। गन लिखने के लिए जी ए एन। जैसे यदि आपको लिखना है गंदा तो आप लिखेंगे जी ए एन डी ए, और गह लिखने के लिए जी ए एच। ऑलमोस्ट एक जैसा पैटर्न है। अब ग की जगह यदि हम घ लिखें तो जी एच हो जाएगा। जैसे क का हमने ख किया था तो के एच हो गया था, ऐसे ही ग का घ करेंगे तो जी एच हो जाएगा। घ, घा, जी एच ए घी, जी एच आई घी, जी एच डबल ई। घू, जी एच यू, और घू तो जी एच डबल ओ। घे, जी एच ई, और घय जी एच ए आई। घो, जी एच ओ, और घऊ जी एच ए यू। घन, जी एच ए एन, और घ जी एच ए एच। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपको च लिखना है तो च बनता है सी और एच से मिलकर। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, ये हम आपकी हेल्प कर रहे हैं हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जब इंग्लिश के शब्दों की बात आती है तो इसमें बहुत वेरिएशन हो जाते हैं। जैसे सी एच च को भी बताता है, श को भी बताता है, और क को भी बताता है। जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर सी एच लिखते हैं हम, तो वो क की साउंड देता है, राइट। अब यहाँ पे अगर आपको च लिखना है तो सी एच, चा, सी एच ए, ची, जैसे छोटी ई की मात्रा है तो सी एच आई। जैसे यदि आपको इंग्लिश में लिखना है चिड़िया तो उसमें आप सी एच आई लिखेंगे, और ची बड़ी ई की मात्रा तो सी एच डबल ई हो जाएगा। जैसे आपको यदि इंग्लिश में लिखना है चीक तो आप लिखेंगे सी एच डबल ई के एच। चू छोटे ऊ की मात्रा है तो सी एच यू, और चू बड़े ऊ की मात्रा है तो सी एच डबल ओ। चे, सी एच ई, चय, सी एच ए आई, चो, सी एच ओ, चाओ, सी एच ए डब्ल्यू, चन, सी एच ए एन, चह, सी एच ए एच। लगभग एक जैसा पैटर्न चल रहा है। च की जगह यदि हमें छ लिखना है तो सी एच के साथ एक एच और जुड़ जाएगा। जैसे क का ख बनाया था वैसे ही च का छ बना रहे हैं, एक एच और आ जाएगा। छ, सी डबल एच, छा, सी डबल एच ए, छी, सी डबल एच आई, और छी, सी डबल एच डबल ई। छू, सी डबल एच यू, छू, सी डबल एच डबल ओ। हालांकि डबल एच कम देखने को मिलता है, काफ़ी जगह सिंगल एच ही लगा देते हैं। लैंग्वेज में हमेशा अपवाद देखने को मिलते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। कोई भी रूल 100% रूल नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होते रहते हैं। छे जैसे सी डबल एच ई, और छाए सी डबल एच ए आई। छो, सी डबल एच ओ, छाओ, सी डबल एच ए यू। छन, सी डबल एच ए एन, और छ, सी डबल एच ए एच। अब यदि हमें झ लिखना है तो फिर से एच हमारे काम आएगा। जे में एच लगाएंगे तो झ बन जाएगा, झंडे वाला, झा, जे एच ए। अब कुछ लोगों का सरनेम झा भी होता है तो उनकी स्पेलिंग हो जाएगी जे एच ए। झी, जे एच आई, और झी, जे एच डबल ई। इंग्लिश 12 खड़ी के हिसाब से यदि आपको झील लिखना है तो स्पेलिंग बनेगी जे एच डबल ई एल। झू, जे एच यू, और झू, जे एच डबल ओ। झे, जे एच ई, झय, जे एच ए आई, झो, जे एच ओ, और झऊ, जे एच ए यू। झन,
JHAN और झ JHAH। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, इसको आपको बैठकर रटना नहीं है, सिर्फ एक बेसिक आइडिया लेना है। यदि आपको ट लिखना है तो टी से लिखेंगे, टा TA। ट में छोटी ई की मात्रा तो TI, बड़ी ई की मात्रा तो TEE। टू छोटा ऊ है इसलिए TU, और टू तो TOO। टे TE, टय TAI, टो TO, टऊ TAU, टन TAN और टह TAH। यदि आपको ठ लिखना है तो टी के अंदर एक H लग जाएगा तो ठ बन जाएगा। ठा THA, ठी छोटी ई की मात्रा है तो THI, और ठी तो THEE। ठू THU और ठू तो THOO। ठे THE, ठय THAI, ठो THO, ठौ THAU, ठन THAN। यदि आपको ठंड लिखना है, ठंड, तो उसमें ऊपर बिंदु आएगा तो हम बनाएंगे THAND, और ठ THAH। ड लिखने के लिए आप डी का प्रयोग करेंगे। द लिखने के लिए भी, दवाई वाला द, उसके लिए भी डी आता है, और ड लिखने के लिए भी डी आता है, दोनों के लिए सेम है। तो ड के लिए डी, डा, DA, DI, DEE, DU और DOO। इससे हमारा बना ड, डा, डी, डी, डू, डू। फिर डे के लिए DE, डे के लिए DAI, डो के लिए DO, डौ DOUR, डन के लिए DAN। जैसे यदि हमें लिखना है डंडा तो डंडा लिखने के लिए DAN, DA, और डह DAH। अब यदि हमें ढ लिखना है तो डी के साथ H आ जाएगा। ढा DHA, छोटी ई की मात्रा DHI, बड़ी ई की मात्रा DHEE, छोटी ऊ की मात्रा DHU, ढू, और ढू DHOO। ढे DHE आएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, H टाइप नहीं हुआ है, पर यहाँ पे DHE आएगा। ढे ढे DHAI, ढो DHO। जैसे यदि आपको ढोल लिखना है इंग्लिश में तो आप लिखेंगे DHOL। ढव DHAU, यहाँ ढव आना चाहिए था। ढन DHAN और ढ DHAH। ऐसे ही यदि ण लिखना है ण, तो ण और न के लिए एक जैसा फंडा चलेगा। न, ना, नी, नी, नू, नू, ने, नई, नो, नौ, न, न। ये तो आपको आगे आराम से। ऐसे ही त है तो त और ट के लिए एक जैसे रूल हैं। त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तई, तो, तऊ, तह, तन, तह। ये तो आगे आपको। थ लिखना होगा तो टी के साथ H लग जाएगा। TH यानी थ, THA यानी था, थी के लिए THI। तो हमने देखा थ और ठ दोनों के लिए एक जैसा सिस्टम है इंग्लिश में। फिर ध के लिए DH हो जाएगा। ध, धा, धी, धी, धू, धू। इंग्लिश की तरफ नज़र रखिए अपनी। धे, धे, धो, धौ, ध, ध। ऐसे ही न के अंदर न एन आ जाएगा। न और अण दोनों के लिए सेम सिस्टम चल रहा है। फिर है ग। अब जी जो है वो ग को भी बताता है और ज को भी बताता है। तो इंग्लिश में कोई फिक्स इसका रूल नहीं है, आपको पढ़ पढ़ के धीरे धीरे चीज़ें आ जाती हैं। जैसे जे है वो भी ज को बताता है, जी भी बहुत जगह ज को बताता है। ऐसे ही नेक्स्ट है प। तो प, पा, पी, पी, पू, पू, वही सेम, बिल्कुल सेम एज इट इज, राइट।
ऐसे ही फ अगर आपको बनाना है तो उसमें PH आ जाएगा, है ना। PH मिलकर फ बनाते हैं, फ। PHA फा, PHI छोटी ई की मात्रा है तो PHI, डबल ई की मात्रा है तो PHEE। इस बात को हमने बहुत बार रिपीट किया है इस वीडियो में। ऐसे ही यदि ब है तो ब, बा, बी, बी, वही सेम फंडा है पूरा। यदि आपको भ लिखना है तो BH हो जाएगा, राइट। म के लिए M आएगा, ठीक है। अब य अगर आपको लिखना है तो Y की मदद से लिखते हैं, य, या, ई, यू, यू, है ना। तरीका बिल्कुल वही सेम है। R है, र को बताता है R, ल को बताएगा L, व को बताएगा V, श को बताएगा SH मिलकर श बनाएगा, ठीक है, ओके। अब मैंने आपको ये बात बार बार बोली है कि इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता है। जैसे यहाँ लिखा है श को SH लिखेंगे और शाह को SHA लिखेंगे, पर जब हम शर्मा लिखते हैं तो उसमें भी SHA आता है, क्योंकि कोई फिक्स नियम नहीं है। ये तो इंग्लिश 12 खड़ी सिर्फ हेल्प के लिए है, अलग अलग चीज़ें याद करनी ही पड़ती हैं। ऐसे ही यदि किसी का सरनेम होता है शाह, जैसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह, तो शाह की स्पेलिंग में SHAH होता है और शर्मा की स्पेलिंग में भी SHA आता है, ओके। अब शी अगर आपको लिखना है तो SHI, जैसे किसी का नाम है शिवानी तो SHI आएगा। अब शिवानी जब हिंदी में लिखते हैं तो श में छोटे ई की मात्रा आती है, फिर वा और फिर नी में बड़ी ई की मात्रा आती है, पर जो पॉपुलर स्पेलिंग है उसमें SHIVANI ही लिखा जाता है। बहुत सारी जगह आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि बड़ी ई की मात्रा होने के बाद भी वहाँ पे डबल ई की जगह आई का प्रयोग ज़्यादा पॉपुलर है और सही भी है। जैसे हम रहते हैं बीकानेर में, अब बीकानेर जब हिंदी में लिखा जाता है तो उसमें बड़े ई की मात्रा आती है, पर जो इसकी स्पेलिंग है वो BI है, तो वहाँ पर इंग्लिश 12 खड़ी का रूल हमारा अप्लाई नहीं हो पाता। ह, हा, ही, इस तरीके से ये हो जाएंगे सारे। ऐसे ही अगर श लिखना है, श, क्षत्रिय वाला श, तो उसमें एक के भी लगता है, KSH, श। त्र लिखने के लिए TR का प्रयोग होता है, तो त्र लिखना है तो TR या TRA भी हो सकता है, त्रा के लिए भी TRA हो जाएगा। जैसा मैंने आपको शर्मा में भी बताया था कि ए लगाते भी हैं, नहीं भी लगाते हैं। अब यदि आपको ज्ञ लिखना है, ज्ञ, तो जी के साथ वाई लगाएंगे और ज्ञा तो GYA हो जाएगा। सो आई होप कुछ बेसिक आइडियाज़ आपको लगे होंगे उच्चारण से संबंधित। इन्हीं चीज़ों को और डिटेल में हम बात करेंगे फ़ोनेटिक्स नाम के टॉपिक के साथ। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।